नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय मैत्री ज्योतिष संस्थान में दीपक गुप्ता आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे जन्म समय शुद्धिकरण के बारे में। जब जातक किसी माता के गर्भ में होता है, क्या वो जन्म का समय सही है? या जब जातक माता के गर्भ से बाहर आता है वो जन्म का समय सही है? या जब जातक एक पहली सांस लेता है वो जन्म का समय सही है? ज्योतिषीय गणना के अंदर इस चीज के पैरामीटर को नापना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मगर ज्योतिष के अंदर जो शोध पे शोध किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत कस्पल इंटरलिंक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जन्म समय शुद्धिकरण को आसानी से चेंज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि जन्म समय शुद्धिकरण का वास्तविक पैरामीटर क्या है। व्यक्ति जब पैदा होता तो लाजमी बात है किसी न किसी सूक्ष्म दशा में पैदा होगा और लाजमी बात है किसी न किसी महादशा में पैदा होगा। तो व्यक्ति की जो सूक्ष्म दशा है और व्यक्ति की जो महादशा है, उन दोनों का आपस में मिलान होना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी व्यक्ति का जन्म का नक्षत्र उस व्यक्ति के लगन के सब लॉर्ड अर्थात उप नक्षत्र से मिलान करना अति आवश्यक बन जाता है। अगर हम ये मिलान कर लेते हैं उसके बाद हम ये कह सकते हैं जन्म समय शुद्धिकरण इस तरह किया जाता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र है अश्लेषा, मतलब कि उसका जन्म बुध की महादशा में जन्म हुआ, और किसी व्यक्ति का लगन का उप नक्षत्र अर्थात सब लॉर्ड है शनि। तो हमें देखना पड़ेगा उस जातक के जन्म कुंडली चार्ट में शनि के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं और जो जन्म नक्षत्र बुध के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं, राशि लॉर्ड छोड़कर शनि बुध के को रूलिंग में आ जाए और बुध शनि के को रूलिंग में आ जाए। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, सो क्लियर कि यहाँ पे हम जन्म समय शुद्धिकरण को सेट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है आर्क सेट करना। कस्पल इंटरलिंक में ट्रू सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत एक आर्क जैसा शब्द का विवेचन किया गया है। आर्क का मतलब होता है दो तरह की राशियां हमारे पास होती हैं, एक होती है सम राशि और एक होती है विषम राशि। दो ही तरीके के मनुष्य भी हमारे साथ होते हैं, एक होते हैं पुरुष और एक होती है स्त्री। जब किसी व्यक्ति का जन्म लगन बनता है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो लगन विषम है या सम है। यदि विषम लगन है और मेल का चार्ट है तो हमें आर्क लेस देन 50% लेना होगा। यदि सम लगन है और फीमेल का चार्ट है तो भी हमें लेस देन 50% आर्क सेट करना होगा। यदि विषम लगन है, फीमेल का चार्ट है तो अबव देन 50% जाना होगा। यदि सम लगन है और मेल का चार्ट है तो अबव 50% जाना होगा। दिस इज माय सेकंड स्टेप। इसको करने के बाद हमने एक व्यक्ति के जन्म का नक्षत्र मैच किया, दूसरा उसका आर्क सेट किया कि वो मेल है या फीमेल। तीसरा स्टेप आता है जेनेटिक कनेक्शन। जेनेटिक कनेक्शन का मतलब है कि मेरे अर्थात उस जातक के रिसेंट अर्थात तात्कालिक बड़ा भाई या छोटा भाई, इनमें से किसी का मुझे मून स्टार प्राप्त हो जाए, या उसकी मदर का हो जाए या उसके फादर का हो जाए। जिस भी व्यक्ति का मुझे मून स्टार मिल जाता है, मुझे उस व्यक्ति के मून स्टार के साथ उस व्यक्ति के जातक के रिलेवेंट हाउस से सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हुए उसकी मैचिंग अर्थात मिलान करना पड़ता है। मान लेते हैं किसी के बड़ा भाई का डाटा हमारे को मिलता है, बड़े भाई का मून स्टार है राहु और उस व्यक्ति के 11th हाउस, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर 11th हाउस बड़े भाई का माना गया। 11th हाउस का जो सब लॉर्ड प्लैनेट होगा उसका भी उसी प्रकार से मिलान करेंगे जिस तरह हमने जन्म नक्षत्र का लगन के सब लॉर्ड से मिलान किया। ये जो हमारे 4 पैरामीटर हैं, इस पैरामीटर के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति का जन्म समय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई कुंडली है जिसमें आपको समय को लेकर डाउट होता है तो आप अखिल भारतीय मैत्री ज्योतिष संस्थान के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।